अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ इंतकाम स्टोरी। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही कासिम उसके पीछे दौड़ा तो वो आदमी बहुत तेज़ चल रहा था। फिर कासिम ने दिल में सोचा कि काश मैं इस आदमी से तेज़ दौड़ सकता तो मैं उस तक पहुंच सकता था। जैसे ही उसने सोचा उसी वक्त उसने अपनी रफ्तार बढ़ती महसूस की। यूं लग रहा था कि इसमें बिजली की सी तेज़ी आ गई हो। वो बहुत जल्द ही इस आदमी के नज़दीक पहुंच गया। फिर यकदम एक जिस्त लगाई और फिर आन ही में इसको लेता हुआ दूर जा गिरा। कासिम ने इसको गर्दन से दबोच रखा था। किक, कौन हो तुम और मुझे इस तरह क्यों देख रहे थे? कासिम हाँफता हुआ बोलो। छोड़ो मुझे, वो बुरी तरह से मचल कर बोला। इसके मचलने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि कासिम ने इसको बुरी तरह जकड़ रखा था। नहीं छोड़ूंगा, बताओ तुमने मुझे देखकर इस तरह क्यों रिएक्ट किया था? कासिम ने अपनी गिरफ्त मजबूत सख्त करते हुए जवाब दिया। बताता हूँ, छोड़ो मुझे। वो चल आया। कासिम ने इसको छोड़ दिया। चंद लम्हात तक वो हाँफता रहा और फिर यकदम ही इसने रिवॉल्वर निकाल लिया और कासिम की तरफ तान कर जहरखंद नज़रों से घूरता रहा। शायद तुम बच गए थे। मुझे हैरत है जिसका मैंने गला घोटा हो वो बच कैसे गया? वो आदमी सफाकी से मुस्करा रख कर बोला। इसको रिवॉल्वर ताने देख कासिम की आंखों में खौफ उमड़ आया। इसको बात पर भी शदीद हैरत थी कि इसको मारने की कोशिश की गई थी, मगर क्यों? अचानक वो शख्स कासिम की तरफ देख मुस्कराया और फिर बड़ी सफाकी से बोला, तुम्हारी महबूबा तुम्हारे बगैर अकेली होगी। अब मैं तुमको उसके पास भेज देता हूँ। इतना कहकर उसने कासिम की तरफ देखा और गोली चला दी। कासिम बहुत ज़ोर से चिल्लाया। गोली कासिम के सीने से टकराई, लेकिन कासिम को कुछ नहीं हुआ, बल्कि उस जगह गहरा सुराग बन गया जिससे खून का एक कतरा भी नहीं निकल रहा था। कासिम की आंखों में हैरत उभरी हुई थी। वो सोच रहा था कि उसे गोली का दर्द क्यों महसूस नहीं हुआ। कासिम को फटी रूबी का ख्याल आया और वो इस आदमी से पूछने लगा कि रूबी को किसने मारा। इससे कबल वो जवाब दे पाता कासिम ने गोली की आवाज़ सुनी। फिर वो शख्स उसकी बाहों में झूल गया। कासिम कुछ समझ पाता कि इसे अंधेरे में एक गाड़ी का इंजन की आवाज़ सुनाई दी। इसी गाड़ी से आदमी पर गोली चलाई गई थी। फिर वो गाड़ी बड़ी ही तेज़ से निकल गई। रात के अंधेरे में कासिम सिर्फ इस गाड़ी के नंबर देख सका था, जो कि झुलमुलाती हुई नंबर प्लेट की बदौलत हुआ था। कासिम ने इस लाश को इसी जगह छोड़ा और फ़ौरन ही उस जगह से निकल गया। कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी कानूनी चक्कर में फंस जाए। वो अभी सोच रहा था क्या वो मर चुका है? इस पर गोली ने क्यों असर नहीं किया? इसकी जिस्म की जर्दी की वजह यही है? अगर इसका दुनिया से नाता ख़त्म हो चुका है तो वो सांस नहीं ले रहा क्या? तो लोग मुझे क्यों देख पा रहे हैं? बहुत सारे सवालों ने उसके दिमाग को जकड़ रखा था। इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो बिल्कुल मायूसी का शिकार हो चुका था। अभी वो सोच ही रहा था कि उसका पैर फिसला और वो मुंह के बल फर्श पर गिर गया और फिर उसे होश ना रहा। डॉक्टर दावर शहर के माया नाज डॉक्टर्स में से एक थे। इनका शुमार चंद नौजवान डॉक्टर्स में होता था कि चंद सालों में तुर्की की सीढ़ियां चढ़कर शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच चुके थे। अब सुबह के 7 बज चुके थे। डॉक्टर दावर नाश्ता करने के लिए अपनी मेज़ पर आ चुके थे। डॉक्टर अभी तक गैर शादीशुदा थे। अभी डॉक्टर नाश्ता कर ही रहे थे कि कुछ ही लम्हात गुजरे होंगे कि डॉक्टर का फ़ोन बजना शुरू हो गया। जैसे ही इन्होंने मोबाइल रिसीव किया तो इतला सुनकर वो चौंक गए और फिर नाश्ता छोड़कर वो अस्पताल की जानिब रवाना हो गए। अस्पताल पहुंचे तो पूछने लगे कहाँ है वो मरीज़। अपने ऑफिस पहुंचने के बाद पहला सवाल यही किया था, सर उसे ऑपरेशन में रखा गया है, ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। और हैरत यह है कि उसका दिल बंद है। इसमें सारी अलामात वही हैं जो किसी मरने वाले में होती हैं। जिस्म भी जर्द पड़ चुका है मगर वो ज़िंदा है। जूनियर डॉक्टर्स ने हैरत भरे लहजे में कहा। चलो मुझे दिखाओ, डॉक्टर ने तशवीश भरे लहजे में कहा और जूनियर डॉक्टर के साथ चले। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि कासिम की आंखें बंद थी लेकिन इसका दिमाग चल रहा था। उसका दिमाग मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात की अमा जगह था। सारी पिछली यादें वो जो भूल चुका था एक एक करके वो उसके दिमाग में किसी फिल्म की तरह चल रही थी। मशीनों ने इसके दिमाग के सोए हिस्से को बेदार कर दिया था। वो महसूस कर रहा था कि उसके दिमाग के किसी हिस्से में
सोई हुई पुरानी यादें तस्वीरों का रूप ले रही हैं जो उसे बार बार आंखों के सामने नजर आ रही हैं। उसको ऐसे लग रहा था कि जैसे वो मर चुका हो, उसकी रूह ने जिस्म का साथ छोड़ दिया हो और उस रूह ने इंसानी रूप इख्तियार कर लिया हो। फिर उसने अपने आप को एक फ्लैट में पाया। उसने देखा कि वो नींद से बेदार हो रहा है। बेदार होते ही उसकी नज़र अपनी घड़ी पर पड़ी जो कि सुबह के 5 का वक्त दिखा रही थी। इसका दिमाग बड़ी हैरत से अपने आप को नमाज की तैयारी करते हुए देख रहा था। फिर इसके दिमाग ने अपने आप को किचन में नाश्ता तैयार करते हुए देखा। फिर वही नाश्ता और चाय इसने पार्सल किया और कपड़े तब्दील करके बाहर आ गया। दिमाग भी जैसे इसके साथ साथ था, हर चीज़ को देख और महसूस कर रहा था। अब वो गली के नुक्कड़ पर पहुंच चुका था। फिर इस फ़कीर को देखा जो कि मोहताज मालूम होता था, लेकिन वो फ़कीर नमाज की हालत में था। कासिम फ़कीर के पास पहुंचा। फ़कीर ने कहा, तुम कितनी तकलीफ़ करते हो मेरे लिए। फ़कीर ने सलाम फेर कर नाश्ते का डब्बा लेते हुए कहा। कासिम ने कहा, कोई बात नहीं, मैं जो कुछ हूँ आपकी दुआओं से हूँ। खुश रहो मेरे बेटे, अल्लाह तुमको कामयाब करे। दिमाग इसको सारा दिन मुख्तलिफ काम करते हुए दिखा रहा था। कभी वो किसी से मीटिंग कर रहा है, कभी कुछ और, लेकिन दोपहर होते ही उसने देखा कि वो फिर इस फ़कीर के पास जा पहुंचा तो दोपहर का खाना लेकर। फिर इसने देखा कि शाम को 6 बजे इसकी मुलाकात रूबी से होती है। उसके दिमाग ने महसूस किया कि रूबी कुछ परेशान सी है। ये बात इसके वजूद ने खुद भी पूछ ली, क्या बात है, परेशानी है? नहीं, रूबी ने जवाब दिया, लेकिन साफ जाहिर हो रहा था कि वो कुछ छुपा रही है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल तुम्हारी डायरी जानती है, मगर मैं नहीं। जवाब मुंह बना कर दिया गया था। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं थोड़ा जाब के हवाले से परेशान हूँ। डॉक्टर दावर के अस्पताल में जाब हर एक को नहीं मिलती। दिमाग ने देखा कि रूबी के चेहरे पर शदीद कशमकश के आसार नमूदार हुए। होंठ कुछ कहने के लिए खुलते मगर फिर बंद हो जाते। अगला दिन हुआ। रूबी का फ़ोन आया तो उसने कासिम को बताया कि मैंने जॉब छोड़ दी है, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, मेरे फ्लैट पर आ जाओ, मैं मिलना चाहती हूँ। कासिम को 6 बजे का टाइम पर बुलाया गया। कासिम 6 बजे से पहले ही फ्लैट पर पहुँच गया। जैसे ही उसने फ्लैट की बेल बजाई तो किसी ने दरवाज़ा ना खोला। उसने दरवाजे को हाथ लगाया तो दरवाज़ा अंदर की जानिब खुल गया। पूरे फ्लैट में अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन रूबी के कमरे में से रोशनी आ रही थी। दिमाग ने महसूस किया कि इसका वजूद कुछ परेशान है। अब वो अपने वजूद के ख्यालात भी पढ़ सकता था। इन ख्यालात में परेशानी और खौफ का एहसास था। बहरहाल मैं अजीब से सन्नाटे का एहसास था। एक अजीब सी खामोशी जो कि तूफ़ान के आने से पहले होती है, मगर शायद तूफ़ान आ चुका था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, सामने का मंजर देखा और वह चौंक गया। सामने बेड पर पड़ी रूबी बरहना हालत में पड़ी हुई थी, जो कि अब लाश की सूरत इख्तियार कर चुकी थी। साफ जाहिर हो रहा था कि रूबी के साथ किसी ने गलत हरकत की है और उसे मारने की कोशिश की है, और अलबत्ता मार ही दिया है। अचानक दिमाग ने एक आदमी को कासिम की जानिब बढ़ते देखा। दिमाग चिल्लाता हुआ मगर चिल्ला ना पाया। अब वो आदमी दरवाजे की आउट से बरामद होता है। इसके साथ 3 आदमी और भी थे, जिनकी सूरत दिमाग ना देख पाया। इनकी सूरतें वाज़ेह न थीं, लेकिन लगता था कि ब्लर हो गई हैं। शायद इसी वजह से वो कासिम के अक़ब में थी। लेकिन वो आदमी जो पहले आया था, दिमाग ने इसको पहचान लिया। ये वही आदमी था जो रेस्टोरेंट में मिला था, जो किसी नामालूम आदमी की गोली से मारा गया था। इस आदमी ने कासिम की गर्दन में एक रस्सी डाल दी थी। कासिम को सांस रुकने लगा। अब के दिलो दिमाग में यही ख्वाहिश थी कि किसी तरह रूबी के कातलों से बदला ले सके। सांस रुक रहा था, आंखें ऊपर चढ़ रही थी, मगर आरजू यही थी कि थोड़ी ज़िंदगी मोहलत में मिल जाए, ताकि रूबी की मोहब्बत की शिद्दत थी कि दिल यही आरजू कर रहा था। फिर दिमाग ने इसको मुर्दा हालत में ज़मीन पर गिरते हुए दिखाया। दिमाग हैरत से इन सब को देख रहा था। अचानक एक झमाका हुआ। दिमाग वापस उसी जगह आ गया जहाँ से वो चिल्लाया था। इस दिमाग फ़िज़ा पर परवाज़ करता वापस अपने जिस्म में आ गया था। कासिम की आंखें खुली तो उसने अपने आप को बहुत से डॉक्टरों के बीच में घेरा हुआ पाया।
अब तक जो भी ख्यालात थे वो कासिम के दिमाग में चल रहे थे, और ये शायद वो ही सब पुराने ख्याल थे जो कासिम को सुनाई दे रहे थे, जो सब कासिम के साथ हुआ। इसका जिस्म मुख्तलिफ मशीनों से ढका हुआ था। इसको पता चल चुका था कि इसका जिस्म क्यों जर्द पड़ा हुआ था, क्योंकि इसको गोली लगने से बावजूद मरा नहीं है। इसकी आंखें छत पर गड़ी हुई थी। अचानक इसके कान में एक मध्यम सी सरगोशी गूंजी। इस कहानी का अगला हिस्सा अगले पार्ट में अपलोड किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अब तक की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें।